तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाफा ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो अब 6 स्टार डोम मास्टर बन चुका है, जो देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ जियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बाइशन ने यहाँ पर जुनीर को चोट पहुंचा दी थी। इसलिए हम देखते कि जियावियन अपने दो फ्लेम को कंबाइन करके ग्रीन बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि जियावियन की इस ग्रीन बुद्धा लोटस टेक्निक से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी थी, जो देखकर वहां पर मौजूद एल्डर्स भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये जियावियन किस तरह की खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है। हमने इस तरह की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि इस टेक्निक से निकलने वाली ऊर्जा को चारों तरफ हर कोई महसूस कर पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन अपने साथियों से कहता है कि चलो दोस्तों, आज हमें इस लड़के को दिखा देना चाहिए कि हम कनान कॉलेज के डेसिबल क्या कर सकते हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाइशन, वुहा और जिया तीनों ने ही अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन भी अपने बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों की टेक्निक एक दूसरे से टकरा गए थे। इस टकराव से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिसके शॉक वेव्स काफी ज्यादा हाई थे। इवन के वहां पर मौजूद सारी डेसिबल इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि यहाँ मैदान में चारों तरफ धुआं फैल चुका था, जबकि बाइशन, वुहा और जिया काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। जिया कहती है कि ये जियावियन तो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला, मुझे लगता है कि हमें इससे ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस पर बाइशन उसे जवाब देता है कि फिक्र मत करो, वैसे भी हम तीनों की कंबाइंड अटैक से वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होगा। मुझे तो लगता है कि उसके चारों हाथ पैर टूट चुके होंगे, वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा। बाइशन अभी यहाँ पर ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते कि जियावियन बड़ी तेजी के साथ वहां पर पहुंच गया था, जो कि अपनी अल्टीमेट स्पीड के साथ बाइशन, वुहा और जिया को हिट कर देता है। इस हिट का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से हम देखते कि ये तीनों तो अब दोबारा से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ जियावियन अभी भी बिल्कुल सही कंडीशन में खड़ा हुआ था। वो इनके पास आकर कहता है कि ये सब इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने जुनीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और आइंदा से अगर तुम लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो याद रखना कि मैं तुम लोगों को अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो फौरन से जंप करते हुए जुनीर के पास चला जाता है। यह जियावियन जुनीर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जुनीर उसे जवाब देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी जुनीर इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं कि जैसे 3 नमूने उसे हरा सके। जो सुनकर जियावियन को काफी ज्यादा सुकून महसूस हो गया था। इसके बाद जियावियन वहां पर मौजूद एल्डर से कहता है कि ये फाइट यहीं पर खत्म हो गई, हम पांचों अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इन तीनों को यहाँ पर हरा भी सकता हूँ। जो सुनकर वो एल्डर कहता है नहीं, तुम लोगों को फाइट करने की और कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पांचों ही अगले इनर कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। जो सुनकर जियावियन और जुनीर उनका शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियावियन और जुनीर कहीं पर जा रहे थे, जबकि उनके सामने से एक लड़कियों का ग्रुप भी आ रहा था। उन लड़कियों का ग्रुप वहां पर मौजूद एक लड़की से कहते हैं कि ये तो तुम्हारा कजन है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने जो उन 3 लड़कों को मारा था वो अभी भी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये कितनी ज्यादा कमाल की बात है कि तुम्हारा कजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। जो सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ जियावियन को हाय हेलो कहकर वहां से जाने ही लगी थी कि तभी जियावियन उसे पीछे से रोकर कहता है कि क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। जिस पर हम देखते कि ये दोनों अकेले बात करने के लिए साइड पर चले गए थे। वहां पर जियावियन अपनी कजन से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली के हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब तक मैं युनलू सेट से अपना मसला सॉल्व नहीं कर लेता, प्लीज तुम भी वापस गामा एम्पायर मत जाना, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जो सुनकर जियावियन की कजन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। साथ ही साथ वो अभी जियावियन से कहने वाली थी कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बचपन में बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया था। जिस पर जियावियन उसे पहले से ही रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पास में जो सब भी होना था वो हो चुका है, तो इसलिए अब उन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं, हमें उन सबको बुलाकर अब आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनकर उसकी कजन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वाइस प्रिंसिपल इन पांचों को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते जियावियन वाइस प्रिंसिपल से सवाल करता है कि क्या मुझे वहां पर सोनिक डो स्किल भी मिल सकती है। जो सुनकर उसके वाइस प्रिंसिपल मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, वहाँ पर सारे तरह की स्किल्स मौजूद है, लेकिन तुम्हें कौन सी स्किल मिलेंगी इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में सोनिक डो स्किल लिखा हुआ तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल इन सारों को लेकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे, जहां पहुंचने के बाद वो वाइस प्रिंसिपल काफी ज्यादा इज्जत के साथ कहते हैं कि मैं इन पांचों को अपने साथ ले आया हूँ, ये इनर कनान कॉलेज के ऑडिशन टेस्ट में पास होने वाले टॉप 5 कैंडिडेट है। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया हुआ था, कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद 2 मूर्तियां अचानक से जिंदा होना शुरू हो जाती है। जिस पर जियावियन महसूस करता है कि अचानक से मास्टर लाओचे ने खुद को जियावियन
जैवियन से डिस्कनेक्ट कर लिया था, जिस पर वो समझ जाता है कि जरूर ये दोनों इंसान काफी ज्यादा खतरनाक वॉरियर होंगे जिनसे मास्टर लाओचेन की जान को खतरा होगा, और इसीलिए शायद उन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया ताकि यहाँ पर कोई भी उनकी एनर्जी को महसूस ना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद उन दोनों वॉरियर ने अचानक से जैवियन की एनर्जी को महसूस कर लिया था, जिस पर वो सवाल करते हैं कि आखिर ये नया वॉरियर कौन है। हमने इससे पहले इसे कभी भी कनान कॉलेज में नहीं देखा, जिस पर जैवियन बताता है कि मेरा नाम है जैवियन और मैं गामा एम्पायर से आया हुआ हूँ। यहाँ जैवियन के साथ साथ जुनीर और बाकी सबकी एनर्जी भी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से वो दोनों वॉरियर कहते हैं कि मुबारक हो, इस बार की कंटेस्टेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ कि इस बार के वॉरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोगों ने ट्रेजर रूम का दरवाजा ओपन कर दिया। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो दोनों वॉरियर अपनी एनर्जी को कंबाइन करके ट्रेजर रूम का दरवाजा ओपन करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वाइस प्रिंसिपल अपने डेसिबल को बताता है कि इस ट्रेजर रूम के दरवाजे को इन दो वॉरियर्स के अलावा कोई भी ओपन नहीं कर सकता, चाहे तो डो एम्परर यहाँ पर खुद ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उनकी एनर्जी भी यहाँ पर इस दरवाजे को ओपन करने के लिए काफी नहीं होगी। तुम लोगों को इस ट्रेजर रूम में जाने का मौका मिला है तो इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद वो डेसिबल बारी बारी करके उस ट्रेजर रूम में इंटर होना शुरू कर देते हैं, जबकि लास्ट में हम देखते हैं कि जैवियन और जुनीर भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस ट्रेजर रूम में इंटर हो गई थी, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।